तालाब में, सरोवर में पशु पक्षी आपसी वैर का समापन करके एक साथ चरते हैं और पानी पी रहे। विरहित बैर मुदित मन चरहि। जहां भजन प्रवेश कर जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जिस परिवार में भगवान का भजन प्रवेश कर जाए उस परिवार के भीतर का बैर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक साथ दुई कैसे रहेंगे? या तो बैर रहेगा, नहीं तो भगवान का भजन रहेगा, है? इसलिए परिवार में यदि आपस में तनाव हो रहा है तो तनाव को दूर करने का सबसे सरल मार्ग है परिवार में भगवान का भजन प्रारंभ करिए। और देखिए, जहां पर विकास लक्ष्य हो वहां पर तो बैर को दूर से प्रणाम करना चाहिए। जिस मनुष्य के मन में किसी के प्रति वैर भाव आ जाए वो जीवन में कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा। हाथी जब किसी गांव से गुजरता है ना तो पूरे गांव के कुत्ते उस हाथी को भौंकते हैं। बाबूजी, एक तो महापुरुष कह रहे थे, महाराज आपको पता है कुत्ते क्यों भौंकते हैं? आप बताइए। बोले जब हाथी गांव में आता है तो पूरा गांव वाले कहते हैं गणेश जी आए हैं, प्रणाम। तो पूरा गांव अपने परिवार बच्चों को लेकर हाथी को देखकर हाथ जोड़े खड़ा रहता है, गणेश जी आ गए हैं, प्रणाम। कुत्ते सोचते हैं पूरे गांव में हम लोग रहते हैं, हम लोग जहां जाते हैं हमको डंडा मिलता है, अभी पहली बार आया है, इसको सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, भोंको इसको। ये तो महापुरुष का चिंतन है। लेकिन आप दर्शन करिए, पूरे गांव के कुत्ते उस हाथी को भौंकते हैं, लेकिन हाथी पलट कर किसी कुत्ते को जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देता? हाथी जानता है कि मुझे तो आगे बढ़ना है, आगे पहुंचना है। यदि मैं पलट कर जवाब देने जाऊंगा तो इसी में अझुरा करके फंस कर मैं भी यही रह जाऊंगा, तो आगे कैसे पहुंचूंगा? तो जिसको आगे पहुंचना है, जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको सबसे पहला कार्य ये करना है कि अपने मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना। क्योंकि बैर भाव आ गया तो फिर वो उसी में फंसा के समाप्त कर देगा। यहां दर्शन करिए, वाल्मीकि जी के आश्रम के पास जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं, आपसी बैर का समापन करके विरहित बैर मुदित मन चरहि। राम जी ने देखा सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव ने। सुचि यानी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, ऊर्जा से परिपूर्ण और सुंदर आश्रम का अवलोकन करके राम जी हर्षित हुए। और उधर आश्रम में वाल्मीकि ऋषि सुने कि राम जी आ गए। सुनी रघुबर आगमन मुनि, आगे आए। वाल्मीकि ऋषि आश्रम से बाहर दौड़े, भैया बैठ जाओ, काहे के लिए तपस्या करना, आराम से बैठिए। हाँ, नहीं खड़ा होकर सुनने में और आनंद आ रहा हो तो खड़े हो जाइएगा। नहीं, हमको खड़े में ही आनंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो बैठिए आराम से। श्री वाल्मीकि ऋषि सुने कि राम जी आ गए तो वाल्मीकि ऋषि आश्रम से बाहर दौड़े। और यहां दर्शन करिए, राम जी ने जैसे वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी ने सबसे पहला कार्य क्या किया? आपके हिसाब से क्या किया होगा वाल्मीकि ऋषि को देखकर राम जी ने? बाबूजी कहिए। मुनि काहू रामा
आशीर्वाद विप्रवर दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने, करि सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंदमूल फल मधुर मंगाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। राम जी ने सबसे पहले क्या किया? मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। श्री वाल्मीकि ऋषि को राम जी ने देखते सबसे पहला कार्य किया, लक्ष्मण भैया के साथ उनके श्री चरणों में दंडवत किया। और जैसे दंडवत किया तो वाल्मीकि जी ने क्या किया? आशीर्वाद विप्रवर दीना। श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में कोई भी महात्मा, संत, साधु, सत्पुरुष दिखाई पड़े तो अपने अभिमान के पर्वत से नीचे उतर करके और उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये अभिमान झुकने नहीं देता साहब, जो अभिमान है ये झुकने नहीं देता। और याद रखिएगा, जिसमें झुकने की कला आ गई वो किसी भी तूफान में उखड़ नहीं सकता। बांस देखा है आपने? बांस, बंबू, बंबू बोलते हैं ना, बंबू की बेम्बू, बेम्बू, अब बेम्बू की बंबू जो भी हो, ये तो अंग्रेजी साहब नाम है रामायण, अंग्रेजी में लिख दिया रामायणा। ही रामायणा का है, ये बिना मतलब में लास्ट में ए लगाने की क्या आवश्यकता थी? आप बताओ। ये हमारी संस्कृति को विकृत करने का प्रयास किया गया। भाई रामायण ठीक अंग्रेजी में लिखो तो रामायण लिखिए, लास्ट में ए लगाने का क्या मतलब है? रामायणा ये क्या हो? महाभारता, हाँ महाभारत में लिखते महाभारता। एक तो हो गया, वो कौन सा कह रहा था कि वो हर शब्दों में एस लगा होता था। कोई बता रहा था कि हर शब्द में एस लगा दे, तो पूछे काहे एस लगाते? तो हमारा मन जहां मन करेगा वही लगाएंगे। कोई बात थोड़ी होती है? राम जी ने दंडवत किया है, वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया। जीवन में प्रणाम करने का स्वभाव बने। बच्चों को सिखाइए, आपको बतावें, श्रेष्ठ को प्रणाम करने से और श्रेष्ठ की सेवा करने से 4 वस्तु जीवन में बढ़ते हैं। श्लोक कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। श्रेष्ठ का अभिवादन करने से, प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से
जीवन में 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। आयु वृद्धि होती है, विद्या प्राप्त होता है, यश कीर्ति बढ़ती है और बल प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों को सिखाइए, कोई भी श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो हाथ जोड़कर विनम्रता से उनको दंडवत प्रणाम करें। राम जी ने प्रणाम किया, वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। आदर सत्कार करके आश्रम में ले आए हैं। करी सन्मान आश्रम ही आए। कंदमूल फल मधुर मंगाया है, राम जी ने पाया है। पाने के बाद विश्राम हुआ। विश्राम के बाद थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी जगे और वाल्मीकि ऋषि के साथ वार्ता करने के लिए बैठे। वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी से पूछा, राम आप ये लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ वन में कहां जा रहे हैं? राम जी ने कहा, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो भूत भी जानते हैं, आप वर्तमान भी जानते हैं और आप आने वाला भविष्य भी जानते हैं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। आपसे क्या छिपा हुआ है? आप तो सब जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं। वाल्मीकि ऋषि कहते, जानता तो हूं मैं राम जी, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। अब यहां पर निवेदन करूंगा, मैं आपसे एक दिन निवेदन किया था कथा के बीच में, कोई भी व्यक्ति 10 मिनट कंटिन्यू यदि बोल दे तो 10 मिनट के भीतर ही उसका चिंतन बाहर निकल आता है। 10 मिनट बहुत है, 10 कितना भी छिपाएगा वो छिपने वाला नहीं, वो बाहर निकल ही जाएगा। राम जी इस पूरे प्रकरण को किस दृष्टि से देख रहे हैं ये जानना चाहते हैं वाल्मीकि ऋषि। इसलिए कहते हैं, राम जी आप क्यों आए हैं? इसलिए कथा प्रसंग कहता है, माई बाप बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो केवल हम नहीं बोलते, हम जब बोलते हैं तो हम अपने कुल के संस्कार का परिचय देते हैं। हमारी भाषा से हमारे पूर्वजों के संस्कार का पता चलता है। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि कोई क्रोध में भी आया हो तो हमारी वाणी की शीतलता से उसका क्रोध शांत हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई प्यार से आया हो, हमेशा बोल दे कि मारा मारी शुरू हो जाए। कहो, एक हमारे परिचित हैं, कहते हैं कि उतनी विनोदी स्वभाव कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए। हाँ, क्या बोलते थे? ऐसी वाणी बोलिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, किसी के वाक्य सुना रहा हूं। ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे कबहू न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। भाषा विचार करके राम जी ने कहा, मुनिवर मेरे आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए वन में आया। तात वचन, दूसरा पूर्णिमा तो हित, अपनी मैया का हित करने के लिए आया। तीसरा भाई भरत असरा,
मेरा छोटा भाई राजा बन जाए, अपने छोटे भैया को राजा बनाने के लिए वन में आया। वाल्मीकि ऋषि बोले, इसमें आपका लाभ क्या हुआ? कि आप जगदीश हैं, आप भगवान हैं, और आपके बगल में जो सीता जी है, माया जानकी, ये आपकी माया है। और ये सीता जी ही राम जी आपके रुख को देख करके, रुख यानी इशारे को देख करके इस सृष्टि को जन्म देती है, उसका पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। राम जी, आपके जो भाई साहब है लक्ष्मण जी, ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण है, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आप तीनों देव कार्य करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस वन में लीला कर रहे हैं, दानवों का दमन करने आए हैं। राम जी, मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूं। राम जी मुस्कुराए। अब इसके बाद की बात बड़ी अद्भुत है। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी देखिए, मैं जान रहा हूं तो इसमें मेरी कोई महत्ता नहीं है, इस बात को ठीक से समझिएगा। भगवान के स्वरूप का विस्तार कोई नहीं बता सका। वेद वचन, वेद के कहने से आप परे हैं। मुनि मन अगम, मुनियों के सोचने की शक्ति से आप बाहर हैं। आप राम जी, वेद आपको नेत नेत कहते नहीं थकते। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। भगवान का स्वरूप दर्शन करिए। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है श्याम घन सलोना। अच्छा आप बताओ, भगवान का रंग कैसा है? सांवला। कैसा सांवला? सांवला श्याम में अंतर है थोड़ा। श्लोक आप लोग याद करिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पीतवाम भागम, पाणो महा सायक चापम, नमामि रामम रघुवंशना। तो भगवान का शरीर का रंग कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले अंबुज के समान श्यामल रंग है। कैसा है? नीले रंग का। भगवान का रंग कैसा है? नीले रंग का श्यामल, नील श्यामल। समझ में आई बात? आकाश का रंग कैसा है? तो ऐसा लगता है कि आकाश ही भगवान का शरीर है। ये भक्त की दृष्टि है श्याम घन सलोना, आकाश उसकी अलके, अलके मने आंख। ये आकाश भगवान का नेत्र है श्याम घन सलोना, आकाश उसकी अलके। देव शयनी एकादशी जानते हैं ना? गुरु पूर्णिमा के पहले जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है देवशयनी एकादशी, और दीपावली के बाद जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है देव उठनी एकादशी। कहो तो देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक देवता सो जाते हैं। तो कहते भगवान सो गए, हो गए।
लेकिन आप भ्रम से बाहर रहिएगा। सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलके, सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलके। कहाँ है? भीतर है बन के धड़कन, भीतर है बन के धड़कन, और बाहर है बन के वाणी। भगवन सुना गया है संसार की जुबान। प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के, और सब जीव उनके प्राणी। भगवन सुना गया है संसार की जुबान। भगवान कहने से परे है, सोचने से परे है, समझने से परे है। पूरा वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी पूरा जगत दृश्य है, आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। आप ही राम जी ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप राम जी नचाते हैं, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते। ते न जानई मर्म तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया एक बात कहें, आपके साथ मेरा जन्म हुआ है, बचपन से आपके साथ मैं रहा हूं, एक साथ बढ़े हैं, पढ़े हैं, खेले हैं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। लेकिन रास्ते में जो मिल रहा है, कही रहा है कि आपका मर्म जान गया। 3 दिन पहले केवट जी कही रहे थे मर्म जान गया, आज ये बाबा जी कही रहे कि मैं मर्म जान गया। सब जान गए, मैं नहीं जान पाया। राम जी लक्ष्मण जी से कहे कि पूछिए कैसे जान गए। लक्ष्मण भैया ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, आप इनका मर्म कैसे जान गए? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, यही तो बात है, कोई भी साधन करके, न पूजा करके, न तपस्या करके, न पढ़कर, न दर्शन करके, न यात्रा करके, कुछ भी करके भगवान को जाना नहीं जा सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा। समाज में कई लोग हैं जो दावा करते हैं, आओ आओ हम भगवान को जन्मा देंगे। पहली बात तो ये समझिए, जो भगवान को जान जाएगा वो दूसरे को जन्माने लायक बचेगा ही नहीं। सरकार, जिस दिन भगवान का पता मिल गया, जीव स्वयं लापता हो जाएगा। कहो तो फिर दूसरे को कैसे जन्माएगा? जो कह रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जन्मा देंगे, वो फंसाने के लिए बुला रहा है, जल्दी भागिए वहां से। वाल्मीकि ऋषि सिद्धांत देते हैं, राम जी आपको कोई जान नहीं सकता है। कौन जान सकता है? सोई जानई कौन, जेहि देहु जनाई, और जानत तुमहि होई जाई। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई हो। है पोथी पढ़ने से भगवान यदि जानने में आते तो कौन बाकी रहता हो? भगवान को वही जान सकता है माई बाप जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। भगवान जिसको जन्मा देना चाहेंगे वो भगवान को जान जाएगा। अपने प्रयास से हम भगवान को जानने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो कार्य अपने बस में है ये नहीं, उसके लिए क्यों दिमाग लगाना? इसलिए भगवान को जानने का प्रयास न करिए।
भगवान को मानने का प्रयास करिए। बिना माने क्या क्या नहीं करते हैं हो। एक बहुत कड़वी बात है, बोलूं, किसी भी मनुष्य को, वो पुरुष हो या स्त्री, उसको ये नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। बात थोड़ी कड़वी है। किसी को नहीं मालूम कि मेरा पिता वास्तव में है कौन, परंतु मेरी मां जिसको बता देती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम आंख बंद करके जीवन भर उनको पिता पिता कहते हैं, विश्वास करते हैं ना। उसी प्रकार हमारे सदग्रंथ हमको बार बार कहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता हैं, तो यहां क्यों नहीं मानते? जानने जाइएगा तो अझुरा जाइएगा, फिर तर्क कुतर्क में फंस करके समाप्त हो जाइएगा। भगवान जानने के विषय नहीं है, भगवान मानने के विषय है? हम लोग पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स में जिस सम का आंसर नहीं मालूम होता था, पहले मान लेते थे। मानते थे ना, माना संख्या x है और x मान करके सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था कि x इज इक्वल टू व्हाट, पता चलता था ना। तो यदि मैथमेटिक्स में पता चल गया मानने से, तो अध्यात्म में मानने से क्यों नहीं पता चलेगा? एक दिन मान करके व्यवहार तो करिए, मानिए। क्या माने? भगवान ही सब कुछ है। जब कोई न रहेगा तब भगवान रहेंगे। ये जीवन का काट्य सत्य है। इसलिए दिन रात सुनाइए भगवान को। क्या प्रभु? तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरे जिंदगी का सहारा, तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है मैंने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, तुम ही मेरी नज़रे नजारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नजरे नजारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, सहारा, तुम ही मेरी नैया किनारा, हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो।
तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। भगवान को मानिए, क्या माने? तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे।
राजेश भैया कहां बैठे हैं? एक प्रश्न पूछूं? तिजोरी का नंबर किसको बताएंगे? व्यवहारिक प्रश्न है। कहिए। अच्छा चलिए तिजोरी वाला कैंसिल कर देते हैं, बवाल हो जाएगा इससे। अपना कोई विशेष बात आप किससे शेयर करेंगे? मैं बताता हूं, बैठिए। क्यों फंसाया जाए इनको? देखिए, जो आपके अनुकूल रहे, आपके अनुसार रहे, आपके कहने में रहे, आप उसको अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, अपना बता देते हैं। बात थोड़ी कड़वी है। अपना बेटा यदि नालायक हो जाए और घर का सेवक यदि लायक रहे, तो आदमी जाते समय चाबी बेटे को नहीं सेवक को सौंप करके जाता है। क्यों? वो जानता है कि बेटे को सौंपूंगा तो ये तो एक रात में ही बर्बाद कर देगा। ये कथा कहती है कि अधिकार मांगा नहीं जाता है। यदि हमारा जीवन निष्ठा से परिपूर्ण हो जाए तो अधिकार स्वयं हमारे पास आ सकता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्म के प्रति यदि हमारा ध्यान रहे, कर्तव्य करने वाले को लक्ष्य विश्वास के साथ कि भगवान आकर के वहां वास करने लगेंगे। एक भी घर यदि ठीक हो गया। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी ने क्या बताया? हे राघव जी, जिनके श्रवणा समुद्र समाना, जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी, जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र देखे हैं आप लोग ना? प्रवण भी आप तो देखे होंगे, समुद्र के बगल में रहते हैं आप। नदियां निकलने के बाद कहां जाती हैं? समुद्र में। क्या कभी किसी समुद्र ने किसी नदी के लिए नोटिस लगाया कि अब मैं भर गया, अब तुम ना आओ? कभी आज तक कोई समुद्र ने किसी नदी को रोका कि आप ना आइए बहन जी, मैं भर गया हूं? नहीं, नदियां निरंतर आती हैं, लेकिन कभी समुद्र भरते नहीं हैं। उसी प्रकार राम जी, जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए और जिसके कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी नदी निरंतर आती रहे, आपकी कथा को सुनकर जिसके कान कभी भरे नहीं प्रभु, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए, आपके लिए पहला स्थान है। अब आप में से जिसका मन, हृदय, चित्त कभी भगवत कथा से तृप्त न होता हो, उसके हृदय में भगवान सर्वत्र काल विराजमान है।
है। ये पहला स्थान है। दूसरा स्थान बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरिता सिंधु सर भारे, निदरहि सरिता सिंधु सर भारे, केवल रूप बिंदु जल होहि सुखारे, रूप बिंदु जल होहि सुखारे, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, सह रघुनायक, सह रघुनायक, सह रघुनायक। पहला घर तो कान हो गया। दूसरे घर में वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिसके आंख का स्वभाव चातक जैसा हो जाए। किसके जैसा? कहिए कहिए। चातक का नाम सुना है कभी? कौन कौन जानता है चातक पक्षी के बारे में? बस ये 10-12 लोग जानत हमहू है। आप लोग चातक पक्षी का नाम नहीं सुना? एक पक्षी है जिसका नाम है चातक, और कहते हैं कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल गिराते हैं तो केवल उसी का पान करता है, बस दूसरा कोई जल मुख में नहीं डाल सकता। वो स्वाति के बूंद के लिए लालायित रहता है। कौन? चातक पक्षी। गोस्वामी जी कहते, निदरहि सरित सिंधु सर भारी। कितनी भी पवित्र नदी क्यों ना हो, सुंदर सरोवर क्यों ना हो, वो किसी दूसरे जल को मुख में नहीं डालता। जब भी पिएगा तो स्वाति का ही बूंद पिएगा। उसी प्रकार राम जी, जिस मनुष्य की आंखें चातक जैसी हो जाए और उस चातक रूपी आंख आपके स्वरूप रूपी बूंद के लिए लालायित रहे, अर्थात राम जी जिसकी आंखें केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आपको निहारने के लिए बेचैन रहे, राम जी उस मनुष्य का हृदय सुख देने वाला घर होगा आपके लिए। और मैं आपसे कहूंगा कि उस मनुष्य के हृदय में अकेले जाके न रहिएगा, वहां सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर के रहिएगा। आपके लिए दूसरा स्थान है। बसहु बंधु, तीनों टाइम कितने लोग भोग लगाते हैं? कोई बात नहीं, जो नहीं लगाता वो आज से प्रारंभ करे। देखिए, भगवान को जब तक फोटो और मूर्ति मान के रखिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति अपने गुरु जी के पास गया और जाकर पूछा, गुरुदेव मैं भी जीवन में भक्ति करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? भक्ति। क्या करूं? गुरुजी ने पूछा, मेरे पास आकर के बैठो। पहले बैठा। गुरुजी ने पूछा कि घर में कितने लोग हो? कहा 4। कौन कौन? मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं।
कितने लोगों का भोजन बनता है घर में? 4 लोगों का गुरुजी। हैप्पी बर्थडे कितने लोगों का मनाते हो? 4 लोग हैं, 4 ही लोग का मनता है गुरुजी। कपड़े कितने लोग के लिए लाते हो साल में? 4 ही लोग के लिए लाते हैं गुरुजी। गुरुजी ने पूछा, यदि तुम भक्ति करना चाहते हो? बोले जी गुरुजी। तो ध्यान से सुनो, आज से यदि कोई पूछे कि कितने लोग हो तो 4 मत बताना, कहना हम 5 लोग हैं, एक हमारे घर के ठाकुर जी और 4 हम लोग। आज तक 4 लोगों का भोजन बनता रहा, आज के बाद रात्रि बेला से 5 लोगों का भोजन बने घर में। आज तक 4 का हैप्पी बर्थडे मनाते थे, आज से ठाकुर जी का भी बर्थडे मनाओगे। आज तक अपने लिए कपड़ा लाते थे, आज के बाद अपने भगवान के लिए भी वस्त्र लेकर आओगे। जिस दिन से इस प्रकार का व्यवहार प्रारंभ हो गया, समझिए हमारे जीवन का एक एक श्वास भक्तिमय हो गया। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को भोग लगाइए, उनको भी प्यास लगती होगी, उनको पानी पिलाइए। है जीव भोग तो लगाता है, लेकिन लाचीदाना और बताशा, आप लाचीदाना बताशा खा के रह सकते हैं क्या? आप बताओ। भगवान खाते हैं बताशा, हम खाते हैं मालपुआ, ऊपर से रोते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही है, इस जन्म में होने से रही। भगवान ये नहीं कहते कि हमको 56 भोग खिलाओ। शबरी ने कौन सा 56 भोग खिलाया हो? वो तो जूठा बेर खिलाई, लेकिन भगवान कितने प्रेम से खा गए हैं। घर में जो भोजन बन रहा है, खूब सुंदर थाल में निकालिए, खूब बढ़िया से सजा के निकालिए, थोड़ा सलाद भी रख दीजिए, मिर्चा भी रख दीजिए, अलग से थोड़ा राम रस रखिए, नमक, कहीं भगवान को मिलाने का मन हो गया किसी में तो है। धनिया पत्ता डाल के ऊपर दाल में, सब्जी में, रोटी में घी लगा करके परोसिए, थाल भगवान के सामने रखिए और कहिए प्रभु आप भोग लगा लीजिए नाथ। उसके बाद बड़े प्रेम से पूरा परिवार आपका प्रसाद पाएगा। हमसे कोई पूछ रहा था, महाराज हमको मंत्र तो आता नहीं है, हम तो भोग लगाते समय मंत्र नहीं बोलते हैं। मंत्र नहीं बोलते तो क्या भगवान भोग पाते होंगे? भगवान के भोग का मंत्र है नाभ्या आसीदंतरिक्षगुम शिष्णोर्द्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना त्वदीयमस्तु श्रीराघव तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये मंत्र है भोग लगाने का। तो क्या जिसको मंत्र नहीं आता उसके घर भगवान भोग नहीं खाते? अच्छा बताओ, यदि कोई गूंगा भगवान का भक्त होगा तो उसका भोग कैसे भगवान खाएंगे? वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है, तो वो मंत्र कैसे पढ़ेगा? इसलिए इस भ्रम से बाहर रहिए कि हम संस्कृत में बोलेंगे तभी भगवान खाएंगे। नहीं, भगवान दुनिया की हर भाषा जानते हैं। भगवान बुम्बा बुम्बा भी जानते हैं, वेस्ट इंडीज का हर भाषा जानते हैं। आप अंग्रेजी में बोलिए, आप स्पेनिश में बोलिए, आप डच में बोलिए, आप अपने राजस्थानी में बोलिए, मारवाड़ी में बोलिए, गुजराती में बोलिए, भगवान दुनिया की हर भाषा जानते हैं। गूगल क्या ट्रांसलेट करेगा जो मेरे भगवान ट्रांसलेट करते हैं? वो गूगल तो बोलने के बाद ट्रांसलेट करता है, मेरे राघव जी बिना बोले ट्रांसलेट कर देते हैं मेरे प्रभु। भाव से भोग लगाइए माई बाप। आपसे निवेदन करूं, यदि भाव से भोग लगाकर आप भगवान का प्रसाद पाने लगे, ये भगवान की प्रसादी ही आपके शरीर को निरोगी बना देगी। करके तो देखिए। वाल्मीकि जी कहते प्रभु पहले सुगंध आपको अर्पित करके धारण करें। वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको पहना करके फिर अपने धारण करें। तुम ही निवेदित
पीड़ित भोजन कर। आपको अर्पित करके भोजन करे। श्रेष्ठ का हाथ जोड़कर शीलता पूर्वक अभिवादन करे। राम जी आपके भरोसे रहे, हाथ से आपकी सेवा करे, पांव से समय समय पर तीर्थों की यात्रा करे। ये सब व्यवहार जो मनुष्य करता है, आप उसके हृदय में जाकर राम जी वास करिए, आपके लिए चौथा स्थान है। आज के बाद कितने लोग भोग लगाएंगे ठाकुर जी को? पांचवा घर वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा। पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना। विप्र जीवाई देहि बहुदाना, विप्र जीवाई देहि बहुदाना। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भाय से सन माने, सकल भाय से सन माने। सकल भाय से सन माने। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जो आपके मंत्र का निरंतर जप करे। कौन से मंत्र का महाराज? दीक्षा के समय गुरु जी ने जो कान में मंत्र दिया है, उस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करे। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। यदि दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है तो महामंत्र का जप करे। महामंत्र जानते हैं? कहिए, कौन कौन जानता है महामंत्र? जानते सब है, पता ही नहीं महाराज ये भी महामंत्र है। हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसका जप करे। उसके बाद पूरे परिवार के साथ राम जी आपकी पूजा करे। प्रयास किया जाए घर में जो पूजन होता है, पूजन के समय पूरा परिवार एकत्रित रहे। क्यों? जिस घर के बच्चे पूजन में शामिल नहीं होते, बड़ों के जाने के बाद उस घर की पूजा समाप्त हो जाती है। क्यों? बच्चे कहेंगे कि बाबूजी करते थे, बाबूजी तो रहबे नहीं करे, तब कौन करेगा? कोई बात नहीं, धीरे 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 धीरे। इसलिए परिवार के साथ एक पद है ना वो, अरे हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता
पूरा परिवार दरबार होवे जब संध्या काल होवे जब संध्या काल निर्मल हो के तत्काल निर्मल हो के तत्काल अपना मस्तक झुका के अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल करके तेरा ख्याल तेरे दर पर आके बैठा सारा परिवार तेरे दर पर आके बैठा सारा परिवार हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार बोले के दिल में फरियाद बोले के दिल में फरियाद करते हम तुमको याद करते हम तुमको याद जब हो मुश्किल की घड़ियां जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद मांगे तुमसे इमदाद सबसे बढ़कर ऊंचा जग में तेरा आधार सबसे बढ़कर ऊंचा जग में तेरा आधार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार तू है सब जग का वाली तू है सब जग का वाली करता सबकी रखवाली करता सबकी रखवाली हम हैं रंग रंग के पौधे हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो हम सबके माली तुम हो हम सबके मालिक पावन बागीचा है ये तेरा सुंदर संसार पावन बागीचा है ये तेरा सुंदर संसार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार भर दे झोली सबकी तेरे पूरन दरबार भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो पूरे परिवार के साथ मिलकर आपका पूजन करे, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा सुने, घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर अनेक प्रकार से संतुष्ट करे, और उसके बाद राम जी आपसे भी अधिक अपने गुरु जी का आदर सत्कार करे, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। और ये सब करने के बाद जो केवल एक फल मांगे, क्या? राम चरण रति हो। पूजा करके परिवार के साथ आपके नाम का निरंतर जप करके, तर्पण होम कर करके है, ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दे के, संतुष्ट करके, और अपने गुरु जी की सेवा करके, ये सब करने के बाद केवल एक फल मांगे, राम जी आपके चरणों में प्रेम हो जाए। इस प्रकार का व्यवहार जो मनुष्य कर रहा है, राम जी आप उसके मन रूपी मंदिर में जाकर
लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ विराजमान होइए, आपके लिए 5वां स्थान है। ये सारे स्थान याद होते जा रहे हैं आपको। सबसे पहला स्थान क्या बताया? कान, दूसरा आंख, तीसरा जिह्वा, चौथे में व्यवहार, सुगंध लेकर ले, भोग लगाकर भोजन करे, वस्त्र आभूषण अर्पित करके धारण करे, हाथ से सेवा करे, भगवान पर विश्वास करे। 5वां भगवान का नाम जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, भोजन कराकर देवता को भोग कराकर दान देकर संतुष्ट करे और गुरु जी का आदर सत्कार करे। ये 5 स्थान के जो व्यवहार है ये हमारे करने योग्य है। यही 5 हम कर सकते हैं। क्यों? इसके बाद के जो 9 है बिरला जी, वो हमारे करने के बस के बाहर है। क्या है महाराज? क्रोध ना हो। आप में से कौन है यहां जिसको क्रोध नहीं आता? हाथ उठाइए। आपके चरणों में हमार दंडवत। जिसको क्रोध नहीं आ रहा उसको दंडवत करिए। प्रवचन देना अलग विषय है, क्रोध न करिए, क्रोध न करिए। कथा में आप ही 5 बार आगे पीछे हो जाइए ना, फिर देखिए हमारा क्रोध। हम प्रवचन दे रहे, क्रोध ना करिए, हम खुदे क्रोधित होकर बोल रहे हैं। कहो क्रोध ना हो, मोह ना हो, लोभ ना हो, है ये अपने बस की बात नहीं है, छोड़ देना। इसलिए इन सब के पीछे लगना भी नहीं चाहिए। कहो अच्छा बताओ, लोभ के कर रुपया किसको अच्छा नहीं लगता? अरे किसी में अधिक, किसी में कम, विकार सब में है। किसी में लोभ अधिक है तो किसी में क्रोध अधिक है, किसी में काम अधिक है, किसी में मोह अधिक है सब में। अपने छूटने से छूटने वाला नहीं है। कब छूटेगा? जब भगवान की कृपा होगी तब छूटेगा। आगे घर है, दूसरे का धन विष दिखाई पड़े, विष से भी भारी विष, जो गौ ब्राह्मण के लिए संकट धारण करने को तैयार हो जाए, है चारों तरफ आप ही को धनुष बाण धारण करके राम जी देखे, जो आपसे कभी कुछ न मांगे, आप ही को सब कुछ मांगे। सब एक एक घर है। 14वां स्थान आपसे निवेदन करूं। राम जी से वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जाहि न चाहिए कबहु कछु। राम जी जो आपसे कभी कुछ न मांगे, तुम सन सहज सने, आपसे केवल सहज प्रेम करे। बसहु निरंतरता सुमन मना, सोराउर निज के। जो आपसे राम जी कभी कुछ न मांगे, आपसे केवल प्रेम करे, आप उसके हृदय में जाकर के, मन में जाकर के वास करिए राम जी, वो आपका अपना घर है। कौन सा घर है? अपना। जोर से कहिए, अपना घर समझ में आता है? अच्छा आप बताओ, आप मेरे घर आ रहे हैं कलकत्ता ट्रेन से, ठीक है? आपकी ट्रेन आनी थी शाम को 7 बजे, लेकिन ठंड के कारण, कुहासे कारण लेट हो गई और हमको पता नहीं है कि आप आने वाले हैं। आप रात में 2 बजे स्टेशन पहुंचे, हावड़ा स्टेशन। कितने बजे रात को पहुंचे? तो आप मेरे घर कब आएंगे? ये लोग को बोले था, तू कहा तो अपने घरे जीबा, तू तो अपनी घरे चल जीबा, बगल में घर है स्टेशन के। आप कब आएंगे आप लोग? 2 बजे क्यों नहीं आएंगे? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति
किसी दूसरे व्यक्ति के घर में रात में देर रात से नहीं जाता। ये मर्यादा है। जब तक वो आने के लिए विवश ना कर दे। भाई 2 बजे रात में किसी की निद्रा को डिस्टर्ब करो, कहीं मान लो कुत्ता खोल के छोड़ा हो घर में, वो बाहर, बड़ी समस्याएं हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाता। आप कब जाएंगे? आप स्टेशन में वेटिंग रूम में बैठे रहेंगे, 5 बजे 6 बजे सवेरे होने के बाद आप 6-7 बजे उनके घर जाएंगे, ठीक ना? यदि आप जयपुर स्टेशन पर उतरे रात के 2 बजे और अपने घर जाना है तो आप कितने बजे जाएंगे? क्यों? अपना घर है ना हो। अपने घर में जाते समय समय नहीं देखा जाता है। जीव 12 बजे उतरे, 1 बजे उतरे, वो तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। 14 स्थानों में से 13 स्थान में तो वाल्मीकि जी बोले वहां जाकर आप रहिए, लेकिन 14वें स्थान को कहते हैं राम जी, वो आपका अपना घर है। आपका जब मन करे तब वहां जाकर विराजमान हो जाइए। सो रहा उर निज जगह। कौन सा घर? जो व्यक्ति आपसे कभी कुछ न मांगे और आपसे केवल सहज प्रेम करे। देखिए, सहज प्रेम तभी उत्पन्न होगा जीवन में जब मांगना समाप्त हो जाएगा। जब तक मांगते रहेंगे तब तक सहज प्रेम बनने वाला नहीं है। इसलिए मांगिए मत। क्यों? भगवान ने बहुत दे दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। धन्यवाद करिए भगवान को, है?